क्या है सर आपके पास? जी देखिए, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, सीपी सर वाराणसी और डीसीपी क्राइम मैडम वाराणसी के अध्यक्षता में जो भी साइबर अपराधियों और अपराध के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, उसी क्रम में प्रतिबिंब सेल, साइबर सेल की जो टीम है और जो साइबर थाना है, उसकी संयुक्त टीम ने एक कार्रवाई की है, जिसमें एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के 2 मेंबर्स को हमने गिरफ्तार किया है। इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि प्रतिबिंब पोर्टल एक हमारा पोर्टल है, जिसपे जीआईएस बेस्ड साइबर अपराधियों की लोकेशन मिलती है। एक कंप्लेंट हमें प्राप्त होती है प्रतिबिंब पोर्टल पे, जिसमें 2000 रुपए का फ्रॉड रजिस्टर हुआ था। ये फ्रॉड का जब पैसों की हमने छानबीन की, तो ये एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के अकाउंट में जा रहा था, उसी के नंबर्स हमें रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो जब हम उस पोजीशन पे जब हमने चेकिंग किया, छानबीन करी, तो हमें पता लगा एक रूम में ये सब लोग बैठा के जो है ऑनलाइन बेटिंग की कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हमने जब छापेमारी करी, तो हमें 2 अभियुक्त दीपक और नवनीत, जो कि दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे बेटिंग का एक मॉड्यूल चला रहे थे, जो कि ऑनलाइन जो एक ओम बुक करके बेटिंग ऐप या लिंक है, उसका एक मॉड्यूल यहाँ वाराणसी में चला रहे थे। इनके पास से हमें 9 मोबाइल फ़ोन्स मिले, जिसमें से ओम बुक के कंसोल्स मिले, एक एडमिन कंसोल्स मिले, प्लस काफ़ी सारे उसमें अकाउंट्स के पैनल्स थे, अकाउंट्स की ऐप्स थी। इसके अतिरिक्त हमें करीब 30 सिम कार्ड्स भी मिले हैं, जो इनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, और कुछ म्यूल अकाउंट्स की डिटेल्स भी मिली हैं। म्यूल अकाउंट्स जो हैं, जो दूसरों के नाम पे खुलवाए गए अकाउंट हैं, जिनको ये बेटिंग ऐप में यूज़ कर रहे थे। अब तक जो हमारी छानबीन में पता लगा है, जो कि 2000 रुपए की कंप्लेंट से हम करीब 20 करोड़ तक का ये बेटिंग ऐप का हमने खुलासा किया है। जब इनके सारे अकाउंट्स की छानबीन की, ट्रांजैक्शन की डिटेल देखी, तो ये लगभग डेली 5 लाख रुपए का डिपॉजिट्स करवाते थे। 5 लाख डिपॉजिट डेली का होता था, और ये करीब 1 साल से, जितना हमें डिटेल मिली है, 1 साल से एक्टिव है, और करीब 50 खाते थे जो ये ऑपरेट कर रहे थे। तो अब लगभग हमारा 20 करोड़ तक का इसमें ट्रांजैक्शंस का हमें सबूत मिला है इनके मोबाइल से। इसके अतिरिक्त इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये लोग सोशल मीडिया पे ऐड चलाते थे ओम बुक का, जहाँ पे यूज़र जो है क्लिक करके ऐप की व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाता था। वहाँ पे इन्हें ऐप का या फिर जो भी बेटिंग जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसका लिंक इन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता था। वहाँ से वो क्यूआर कोड के ज़रिए जो है यूज़र जो है वो अपना पैसा लगाता था और बेटिंग करता था। बेटिंग में आईपीएल हो गया, फुटबॉल हो गया, तरह-तरह के गेम्स में और तरह-तरह की चीज़ें जो भी हो सकती थी, उसमें बेटिंग कराई जाती थी। इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके रिकवरी और इनके बेटिंग जो है, जो पूर्णतः प्रतिबंधित है, और प्रोग एक्ट जो नया आया है, उसमें भी ये प्रतिबंधित है। और इसमें प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट इसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ जो साइबर अपराध में ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप कैसे यूज़ होती है, उसका मैं ये बताना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉडस्टर्स जो हैं, बेटिंग ऐप्स को जो है एक तरह का लेयर की तरह यूज़ करते हैं अपने साइबर अपराध से अर्जित किए धन को। वो जो भी विक्टिम से होता है, विक्टिम को बेटिंग ऐप का क्यूआर कोड भेज देते हैं, और अपनी यूज़र आईडी से वो पैसा गेमिंग ऐप में मंगवा के विथड्रॉ करवा देते हैं। तो ये साइबर अपराधियों का जो धन अर्जित होता है, उसका एक लॉन्डर करने की एक लेयर भी है। सर और कोई और भी 50 खाते को आपने किया सर, वो मुझे खाते जी, इसके हाँ, मैं बताना चाहूँगा, 50 खातों की डिटेल्स हमें मिली है, हम जाँच कर रहे हैं। इसमें से हमने करीब 4 खातों को फ्रीज़ कराया, जिसमें 5 लाख रुपए हमने फ्रीज़ भी करा दिए। सर कोई और भी इनके साथ जुड़ा जी, हुआ एक है? एक व्यक्ति और था जो कानपुर चला गया था, तो उसकी भी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे, और इसके ऊपर भी काफ़ी लेयर्स में होंगे लोग, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे।